नो ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को लेके बहुत अजम्पशंस है। नो ऑटो कोरिलेशन, तो ऑटो कोरिलेशन क्या है फिर? ये आपने एरर प्लॉट करी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एरर्स को प्लॉट करेंगे। मतलब और ये जो प्लॉट बनाएंगे इसमें कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ एरर्स क्या है? ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक एक्सिस में एरर रखी है और दूसरे एक्सिस में उन एरर्स के आने का ऑर्डर रखा है, किस ऑर्डर में वो एरर्स आ रही हैं, आप इन दोनों के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। अगर वो रैंडम है, अगर मैं लाइन प्लॉट बना रहा हूँ, स्कैटर नहीं बना रहा हूँ, रैंडम है, कोई पैटर्न नहीं दिखा रहा है, तो आपके उसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं है। ऑर्डर के बीच में और एरर्स के बीच में, ऑर्डर मतलब है कि किस ऑर्डर में एरर्स कैलकुलेट करी गई हैं। जिस ऑर्डर में आपने एरर्स को कैलकुलेट किया है उसके बीच में और एरर्स के बीच में आप प्लॉट बनाएं तो वो रैंडम होना चाहिए। मतलब जो पॉइंट्स हैं वो बिखरे होने, जैसे पहले कहा था, बिखरे हुए होने चाहिए। इसे जोड़ देंगे तो ऐसे 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 दिखेगा। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं टाइम सीरीज डेटा की, क्योंकि यहाँ पे टाइम सीरीज की बात हो रही है। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है कि जो टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है, जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा हो सकता है टाइम सीरीज का। मतलब मैंने क्या किया, आज मैंने स्टॉक की वैल्यू देखी, ठीक है। आज जैसे क्या है, आज 26 अप्रैल, आज मेरे स्टॉक की क्या, फलाने स्टॉक की क्या वैल्यू थी, फिर कल क्या थी, परसों, ऐसे मैंने 10 साल का डेटा निकाला। तो टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है, एक तो आपके जो भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 y, वो तो अपनी जगह हैं। दूसरा इसमें एक इंडेक्स भी होता है। मैंने यहाँ पे भी लिखा होगा कि 26/4/24, 27/4/24, और ऐसे करके कुछ लिखा होगा 1/3/30 टाइम के बेसिस पे ये डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, हर दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है, या हर सेकंड में रिकॉर्ड हो रहा है, हर माइक्रो सेकंड में रिकॉर्ड हो रही हैं ऑब्जर्वेशन। इसे कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। अगर हम टाइम सीरीज डेटा के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें तब ऑटो कोरिलेशन चेक करना है तो हम क्या करते हैं, एरर्स को टाइम के हिसाब से प्लॉट करते हैं। मतलब यहाँ पे आएगा 26 अप्रैल 24, और लास्ट में क्या आएगा आपका, सॉरी, 1 मार्च 2030। मतलब ये टाइम के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे टाइम मूव कर रहा होगा और यहाँ पे आपकी एरर्स होंगी। मतलब इस डेट के लिए जो एरर है, 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 आप उन्हें सिस्टमेटिकली प्लॉट करेंगे। अब हमारा डेटा तो टाइम सीरीज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने एरर जिस ऑर्डर में कैलकुलेट करी है उस ऑर्डर के बीच में और एरर्स के बीच में कोरिलेशन प्लॉट कर ली। जिस ऑर्डर में आपने एरर्स निकाली, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है ये ग्राफ है नो ऑटो कोरिलेशन का। ऑटो कोरिलेशन तब हो सकता है जब आपका डेटा टाइम सीरीज में हो, तब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑटो कोरिलेशन क्या कहते हैं कि एरर्स आपस में कोरिलेटेड हैं, एरर्स आपस में कोरिलेटेड हैं। ऑटो मतलब ऑटो कोरिलेशन, एरर्स आपस में कोरिलेटेड हैं। कब हो सकती हैं? जब आपका डेटा टाइम सीरीज हो। तब भी हो सकती है जब कोई वेरिएबल आपने प्रेडिक्शन के लिए नहीं डाला हो, आपका डेटा इनसफिशिएंट हो। मतलब आप मान लेते हैं सेल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सेम एग्जांपल, आपके पास टीवी है, रेडियो है और न्यूज़पेपर है, लेकिन आपने सोशल मीडिया नहीं डाला। तो क्या हो सकता है कि जो अंडरलाइंग पैटर्न है उसे एरर्स कैप्चर कर ले, मतलब एरर्स में एक पैटर्न आ जाए उसके चक्कर। या तो आपका डेटा टाइम सीरीज है या आपने कोई प्रेडिक्टर वेरिएबल कम डाला है, आपका डेटा किसी तरीके से इनसफिशिएंट हो रहा है और आपके एरर टर्म में उस चक्कर में कोई पैटर्न आ जा रहा है। तो एक और बचता है हमारा, दैट इज नो एंडोजिनिटी अगेन ऑफ एरर्स। नो एंडोजिनिटी ऑफ एरर्स। एंडोजिनिटी ऑफ एरर्स का क्या मीनिंग है कि आपके एरर्स and independent variables are correlated। या कहें उनके बीच में रिलेशनशिप है। लेकिन इसे चेक कैसे करेंगे? फिर स्कैटर प्लॉट से चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके केस में नहीं करेंगे। इसके केस में ज़रूरी नहीं है आपका स्कैटर प्लॉट सच बोले। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करना पड़ सकता है। और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, ये वाला टेस्ट करना पड़ेगा। ये हाइपोथेसिस टेस्ट है जिसका H0 कहता है कि एंडोजिनिटी नहीं है और इसका H1 कहता है कि एंडोजिनिटी है। आप सिंपली स्कैटर प्लॉट बना के x1 या एरर के बीच में, x या एरर के बीच में स्कैटर प्लॉट बना के चेक नहीं कर सकते एंडोजिनिटी। अगर आपको चेक करनी है तो या तो आपको ये हॉस्टमिन टेस्ट लगाना पड़ेगा या कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। और ये भी इस कारण से हो सकती है एंडोजिनिटी कि आपने कोई वेरिएबल को डाला नहीं ना। यहाँ पे आप पियर्स कोरिलेशन कोफिशिएंट को चेक नहीं करेंगे एरर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। यहाँ पे आपको कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना पड़ेगा जैसे हॉस्टमिन टेस्ट। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर वैसे एंडोजिनिटी चेक नहीं करते हैं। मेनली जो मैंने इससे पहले आपको 5 असम्पशंस बताए वो तो आपको चेक करने ही है, ये भी कर सकते हैं आप चेक। ठीक है, एंडोजिनिटी से क्या मतलब है कि एरर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड हैं और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एरर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोरिलेटेड ना हो।